अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो टेंस पढ़ने जा रहे हैं वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ज़माने हाल जारी। ज़माने हाल नहीं, ज़माने हाल नोट, ज़माने मुस्तकबिल। ज़माने मुस्तकबिल। ओके बेटा, फार्मूला जो है बेटा, सब्जेक्ट विल शैल, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, देन मैंने आपको उस दिन भी बताया था जब हमने पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा, एक्स्ट्रा, प्रेडिकेट, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस जिनको आप उर्दू में बोलते हैं सादा जुमले। अब इसका लेक्चर थोड़ा आप सुन लीजिएगा कि सब्जेक्ट क्या चीज़ होती है। आपको कंफर्म होना चाहिए कि सब्जेक्ट होता है, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और कोई भी एक नाम हो या दो नाम हो, ये सारे सब्जेक्ट के तौर पर यहाँ इस मतलब काम करेंगे। लेकिन वैसे कहा जाए तो ये हैं प्रोनाउन। क्या है ये प्रोनाउन? आपने प्रोनाउन पढ़ा होगा कि प्रोनाउन इज़ अ वर्ड, ठीक है जी, विच इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। मतलब प्रोनाउन एक ऐसा लफ्ज़ है, ठीक है जी, जो नाउन के बजाय इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ ये जो सारे हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नेम, ये आपके एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहे हैं। अच्छा, इसके बाद आगे जो आ रहा है देखें, विल और शैल। विल और शैल जो है, अगर आप तमाम सब्जेक्ट के साथ अगर आप विल इस्तेमाल करना चाहें, यू कैन डू इट, आप ये कर सकते हैं। यू कैन यूज़ इट, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बट इफ़ यू वांट टू यूज़ ओके शैल विद आई और वी, ठीक है जी, अगर आप यहाँ इस्तेमाल करना चाहें, ठीक है जी, आई और वी के साथ शैल, सो यू शुड, ठीक है जी, और आपको करना भी चाहिए क्योंकि खूबसूरत लगता है, ठीक है जी। लेकिन अगर आप सबके साथ विल लगाना चाहेंगे सब्जेक्ट के साथ, नो इशू, आप वो भी कर सकते हैं। अच्छा, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म बेटा मैंने आपको पहले भी एक बार जो आपने बताया था, रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब वो होता है जिसकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म एक जैसी हो, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे पुट पुट पुट, कट कट कट। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि फॉर्म तीनों सेम हैं तो मीनिंग भी सेम होगी, ऐसा नहीं होता। मीनिंग सेम नहीं होती, मीनिंग डिफरेंट आती है। टेंसेस के मुताबिक आप उसकी मीनिंग लेते हैं। लेकिन जहाँ बात आती है इरेगुलर वर्ब की, इरेगुलर वर्ब की, तो इरेगुलर वर्ब में होता है बेटा जिसकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म जो होती है वो डिफरेंट होती है। जिस तरह स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। अच्छा जी, डू, डिड, डन, ठीक है जी, ये इनकी तीनों फॉर्म एक जैसी नहीं है, डिफरेंट है, तो ये आपका इरेगुलर वर्ब हो गया। ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा? ऑब्जेक्ट होता है जिस चीज़ पर काम हो रहा हो वो आपका ऑब्जेक्ट है, या फिर इंग्लिश में दूसरा बोलते हैं रिसीवर्स ऑफ एन एक्शन। रिसीवर्स ऑफ एन एक्शन वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन आगे बता रहे हैं एक्स्ट्रा प्रेडिकेट जो मैंने लिखा है, जो ऑब्जेक्ट है या फिर वर्ब है, उसके बाद आगे जुमला जितना भी आप लंबा करेंगे, ठीक है जी, या दो से ज़्यादा अल्फाज होंगे, वो आपका एक्स्ट्रा प्रेडिकेट होगा। कभी भी वो आपका ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वो एक्स्ट्रा प्रेडिकेट होगा। चलें जी, अब हम आते हैं अपने प्रैक्टिकल पे, ठीक है जी। जुमला बना रहे हैं पहला अफर्मेटिव का, मैं उनकी इस मसले में मदद करूँगा। मैं उनकी मतलब देम की बात हो रही है बेटा यहाँ। मैं उनकी इस मसले में मदद करूँगा। अब देखें जी, इसकी आपने इंग्लिश कैसे बनानी है जी। आई के साथ आपने क्या लगाना है? शैल। आई शैल। सपोर्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं,
या फिर हेल्प। देम आ गया, इन दिस मैटर। ओके जी, इन दिस मैटर, ये आपका जुमला मुकम्मल हो गया जी। आई शैल सपोर्ट ये हेल्प देम इन दिस मैटर। ठीक है जी, मैंने आई के साथ शैल लगाया। अब आगे देखें जी, तुम अपने मुस्तकबिल में डॉक्टर बनोगे। तुम अपने मुस्तकबिल में डॉक्टर बनोगे। ठीक है जी, अब तुम के लिए आपको पता है यू यूज़ होता है, तो यू के साथ आप यूज़ करते हैं विल। क्या यूज़ करते हैं जी? विल। ठीक है जी, बनने को दो लफ्ज़ आते हैं बेटा, बिकम भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और बी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, यू विल बिकम आ डॉक्टर इन यूअर। ठीक है जी, और आगे फ्यूचर लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखें, अगर मैं इस जुमले को यहाँ मुकम्मल कर देता, तुम डॉक्टर बनोगे, तो देखें सब्जेक्ट विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हो जाता है। ये आपके सब्जेक्ट आ गया जी, ये हेल्पिंग वर्ब आ गया जी, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई जी, और ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है जी, लेकिन आगे भी है इन यूअर। ठीक है, फ्यूचर, तो यहाँ से लेकर आप ऑब्जेक्ट फ्यूचर तक आप इसको एक्स्ट्रा प्रेडिकेट कंसीडर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं जी? एक्स्ट्रा प्रेडिकेट। ठीक है जी, क्या जी? एक्स्ट्रा प्रेडिकेट। चलें जी, अब दूसरे जुमले, तीसरे पे जुमले पे आते हैं। ठीक है जी, तीसरा जुमला है जी, वो कपड़े इस्त्री करेगी। ठीक है जी, करेगी, तो सबसे पहले क्या है, एक नया लफ्ज़ आज यूज़ कर लेते हैं, शी विल आयरन द क्लॉथ्स। अब आप यहाँ प्रेस भी लिख दें तो कोई मसला नहीं। ठीक है जी, आयरन दो लफ्ज़ मीनिंग देता है बेटा। आयरन लफ्ज़ जो है वो आयरन तो इस्त्री को भी कहते हैं और इस्त्री करने को भी कहते हैं। एज ए वर्ब और एज ए नाउन इस्तेमाल आप करते रहेंगे। ठीक है जी, ये चीज़ अपने जहन में रखिएगा। उसके बाद लेट्स सपोज एक और जुमला लिख लेते हैं, वो इंसानियत की खिदमत करेंगे। वो इंसानियत की खिदमत करेंगे। ठीक है जी, अब इनका जो है आपने बनाना है जी जुमला, वो मतलब दे के साथ आएगा विल। खिदमत करने को कहते हैं सर्व। द इंसानियत को कहते हैं, ह्यूमन से निकला है ह्यूमैनिटी। ठीक है जी, ये पूरा हो गया, दे विल सर्व द ह्यूमैनिटी। ठीक है जी, वो इंसानियत की खिदमत करेंगे। अब इसी तरह नेक्स्ट, हम अल्लाह को खुश करेंगे। हम अल्लाह को खुश करेंगे। हम अल्लाह को खुश करेंगे, लिख दिया जी आपने, हम अल्लाह को खुश करेंगे। ठीक है जी, ये आपको कंफर्म होना चाहिए सारे जुमले। ठीक है जी, हम अल्लाह को खुश करेंगे। अब इसकी देखें, हम अल्लाह को खुश करेंगे, इसकी इंग्लिश क्या है जी? वी शैल, खुश करने को कहते हैं प्लीज़ अल्लाह। वी शैल प्लीज़ अल्लाह, हम अल्लाह को खुश करेंगे। हम अल्लाह को खुश करेंगे। ये सारे आपके जुमले हैं, ये अच्छी तरह देख लीजिएगा, नंबर 1 2 3 4 और 5। ठीक है जी, हम अल्लाह को खुश करेंगे। उसके बाद आता है नंबर 6, ये काम आपके
लिए मुश्किल होगा। ठीक है जी, ये काम आपके लिए मुश्किल होगा। अब इसकी इंग्लिश बना देते हैं जी। दिस वर्क विल गेट लिखें या बी लिखें, डिफ़िकल्ट फॉर यू। ठीक है जी, दिस वर्क विल गेट डिफ़िकल्ट फॉर यू, ये काम आपके लिए मुश्किल होगा। चलें जी, अब नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाते हैं। अहमद किताबी मालूमात हासिल करेगा। ठीक है जी, अहमद किताबी मालूमात हासिल करेगा। अब इसकी आपकी इंग्लिश बना देते हैं जी। अहमद विल गेट बुकिश नॉलेज। बुकिश नॉलेज, अहमद विल गेट बुकिश नॉलेज। ठीक है जी, उसके बाद आप आते हैं लास्ट सेंटेंस में, जो नाम हो उसके साथ भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, अहमद और अली रोज़े रखेंगे। ठीक है जी, नंबर 8, अहमद एंड अली, इनके साथ विल आएगा, कीप फास्ट। ठीक है जी, ज़्यादा हैं। ठीक है जी, विल कीप फास्ट। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस पे। इनकारिया जुमले। इनकारिया जुमले, इनकारिया जुमले में सबसे पहले आप फार्मूला लिखेंगे। सब्जेक्ट विल शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एक्स्ट्रा प्रीडिकेट को पहले भी मैंने आपको बताया था कि एक्स्ट्रा प्रीडिकेट को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए ईपी लिखते हैं। क्या लिखते हैं जी? ईपी। ओके जी, लिख दिया हमने ये पूरा फार्मूला जी। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है जी, ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा प्रीडिकेट। कोई भी पहला जुमला हम करते हैं जी। ठीक है जी, मैं उनकी इस मसले में मदद करूँगा। ठीक है जी, चलें जी, इसको छोड़ दें, हम तीसरे जुमले पे आते हैं। तीसरा जुमला हमारे पास है, ठीक है जी, वो कपड़े इस्त्री करेगी। तीसरा जुमला बना देते हैं, वो कपड़े इस्त्री नहीं करेगी। वो कपड़े इस्त्री नहीं करेगी। ठीक है जी, अब इसकी इंग्लिश हम बना देते हैं जी, सेंटेंस नंबर 3 की। शी विल के बाद आपने क्या लगाना है? नॉट। प्रेस द क्लॉथ्स, या फिर प्रेस के साथ मैंने क्या लिखवाया था आप लोगों को? आयरन। शी विल नॉट आयरन द क्लॉथ्स। ठीक है जी, उसके बाद अहमद, ठीक है जी, या कोई और जुमला बना देते हैं इसी तरह। चौथा बना देते हैं जी, वो इंसानियत की खिदमत नहीं करेंगे। ठीक है जी, नहीं करेंगे। अब इसका के लिए क्या हो जाएगा जी? नंबर 4 क्या जुमला है जी? दे विल नॉट सर्व द ह्यूमैनिटी। ठीक है जी, ये आपका नेगेटिव हो गया। अब हम चलते हैं जी, दे विल नॉट सर्व द ह्यूमैनिटी, ये नेगेटिव आपका आ गया जी। ठीक है जी, ये नेगेटिव जुमला आपका आ गया। ठीक है, ओके जी। अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंस, अपना इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पे।
ठीक है जी, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। जिसको आप उर्दू में बोलते हैं सवालिया जुमले, सवालिया जुमले। अब नेगेटिव से इंटेरोगेटिव बनाने में क्या करते हैं कि जो नेगेटिव होता है जो भी जुमला, ठीक है, उसके जो विल के बाद या शेल के बाद नॉट पुट करते हैं, नॉट को ख़त्म कर देते हैं, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट की जगह आ जाता है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की जगह आ जाता है। लेट्स सपोज फार्मूला हम लिखते हैं, विल शेल प्लस सब्जेक्ट, नॉट ख़त्म हो गया, आपको पता ही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, देन आपका एक्स्ट्रा प्रीडिकेट, देन क्वेश्चन मार्क। ये आपका पूरा फार्मूला आ गया जी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का। ठीक है जी। अब हम लेट सपोज कोई जुमला कर रहे हैं, उसी को रिपीट करते हैं जी। क्या वो कपड़े इस्त्री करेगी? सवालिया निशान आ गया बेटा, उर्दू में भी लगाना है और आपने इंग्लिश में भी पुट करना है सवालिया निशान। अगर नहीं करेंगे तो आपका आधा नंबर एग्ज़ाम्स में कट जाएगा। ठीक है जी। क्या हो जाएगा? विल शी आयरन, या फिर नीचे लिख देता हूँ प्रेस द क्लॉथ्स, सवालिया निशान। विल शी आयरन या प्रेस द क्लॉथ्स, ये आपको कंफर्म होना चाहिए। इसी तरह नेक्स्ट, क्या हम इंसानियत की खिदमत करेंगे? क्या हम इंसानियत की खिदमत करेंगे? क्या हम या क्या, ओ सॉरी, क्या वो, सॉरी क्या वो। ठीक है जी। सबसे पहले क्या आएगा? नंबर 4, विल दे सर्व द ह्यूमैनिटी। ठीक है जी, ह्यूमैनिटी। ठीक है जी। विल दे सर्व द ह्यूमैनिटी, क्या वो इंसानियत की खिदमत करेंगे। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है जी इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है जी, सेंटेंसेस, जिसको आप बोलते हैं सवालिया प्लस इनकारिया जुमले। ठीक है जी। फार्मूला लिखते हैं जी, विल शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, देन एक्स्ट्रा प्रीडिकेट, और उसके बाद आपका आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी। ये आपका आ गया जी इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब इसमें हम कोई डिफरेंट जुमले बनाते हैं। क्या वो अखबार नहीं पढ़ेगा? क्या वो अखबार नहीं पढ़ेगा? क्या वो अखबार नहीं पढ़ेगा? तो अब आप इसका जो है आप बनाएंगे जी, विल ही नॉट रीड अ न्यूज़ पेपर। ठीक है जी। अब कोई और जुमला डिफरेंट सा बनाते हैं। क्या अहमद लोगों से पैसे उधार नहीं
लेगा। ठीक है जी, उर्दू आपके पास आ गई। क्या अहमद लोगों से पैसे उधार नहीं लेगा। नाउ टॉक अबाउट इंग्लिश। विल अहमद नॉट बोरो मनी फ्रॉम पीपल, देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी, ये आपका पूरे टेंसेस जो 4 स्टेप थे वो आपके क्लियर हुए। अब हम आगे जो स्टेप करेंगे वो है WH फैमिली क्वेश्चन, जो आखिरी स्टेप है आपका। ठीक है जी, फार्मूला सबसे पहले अहम होता है, जिसमें आप लिखते हैं WH प्लस विल या शेल। ठीक है जी, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। ये आपका पूरा फार्मूला आपका क्लियर हो गया जी WH फैमिली का। अंडरस्टूड जी। उसके बाद लेट सपोज अगर कोई क्वेश्चन बनाना है, नंबर 1, व्हाट विल यू लर्न इन फ्यूचर। इसका मतलब क्या है, व्हाट विल यू लर्न इन फ्यूचर। आप मुस्तकबिल में क्या सीखेंगे। अब ये आपसे सवाल हो रहा है तो डेफिनेटली आप ही इसका जवाब देंगे। वो क्या होता है देखें, सबसे पहले आपने आंसर की हेडिंग डाली, आंसर की हेडिंग डाल के वेल लिखा, क्योंकि वेल खूबसूरत बनाने के लिए आप कहते हैं आई शैल लर्न इंग्लिश इन फ्यूचर। सिंपल, आई शैल लर्न इंग्लिश इन फ्यूचर मतलब मैं मुस्तकबिल में अंग्रेज़ी सीखूँगा। मैं मुस्तकबिल में अंग्रेज़ी सीखूँगा। लेट सपोज दूसरा एक और सवाल बना देते हैं, व्हेन विल ही गो टू इस्लामाबाद। वो इस्लामाबाद कब जाएगा। वो इस्लामाबाद कब जाएगा। ठीक है जी, अब आपको सब्जेक्ट चेंज कर दिया तो आपने उसके साथ सब्जेक्ट के साथ आपने उसी तरह लिखना है, ही विल गो टू इस्लामाबाद आफ्टर 2 months। आफ्टर 2 months इसका उर्दू में लिख देते हैं जी, वो 2 महीने के बाद इस्लामाबाद जाएगा। ठीक है बेटा, दैट इज़ योर फ्यूचर इंडेफिनिट वी हैव कंप्लीटेड फॉर बोथ द क्लासेस। ओके, एंड वेदर डिफरेंट क्लासेस यू कैन से, मुख्तलिफ़ क्लासेस के लिए हो सकता है, 7, 8, 9th मैट्रिक। ठीक है जी, ये सारी क्लासेस के लिए आप इसको टेंसेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, एंड टुमारो वी विल कम विद अ न्यू टेंस। जज़ाकल्लाह।